अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने घरों में खैर व आफियत से होंगे। 5th क्लास, आज का हमारा पैगाम है वक्त ज़ाया नहीं करना। ठीक है, वक्त ज़ाया नहीं करना मतलब फ़जूल कामों में उसको सर्फ नहीं करना, बल्कि अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ करनी है। जो आपको फ़ारिग वक्त मिलता है उसमें अल्लाह ताला का ज़िक्र करना है। ठीक है, कुरान और नमाज को लाजिम पकड़ना है। जो फ़ारिग वक्त मिले उसमें अच्छा अच्छा काम करना है, मम्मा की मदद कर देनी है, कुछ भी आप जो अच्छा कर सकते हो वो करना है, लेकिन वक्त को ज़ाया नहीं करना। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं इस्लामियात का अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहे थे। उसमें हमने समझने की बातें कल पढ़ी थी और आज हम जो है वो उसकी एक्सरसाइज करेंगे। पेज नंबर 25, बुक पेज नंबर 25 एंड 26 आज हम करने वाले हैं। अपनी बुक्स खोल लें ताकि हम इसको आगे जो है वो कर सकें। पेज नंबर 25 जी, तो पेज नंबर 25 पे लिखा हुआ है अहादीस की रोशनी में दुरुस्त जवाब पर टिक करें, मतलब गुड का निशान लगाएं, टिक का निशान लगाएं। अब आगे है पहला क्वेश्चन है, जो शख्स अल्लाह के रास्ते में कत्ल हो जाए, आगे उसके 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, एक लिखा हुआ है शहीद, दूसरा नमाजी और तीसरा मुजाहिद है। तो आपने इनमें से जो सही वाला है उस पर टिक अगर करना है। और सबसे पहले तो क्वेश्चन समझे कि जो शख्स अल्लाह ताला के रास्ते में कत्ल हो जाएगा उसे हम क्या कहेंगे? क्या हम उसे शहीद कहेंगे या नमाजी कहेंगे या मुजाहिद कहेंगे? ठीक है, नमाजी वो होता है जो नमाज़ें पढ़ता है। ठीक है, और मुजाहिद वो होता है जो अल्लाह ताला के रास्ते में लड़ता है, और शहीद वो होता है जो अल्लाह ताला के रास्ते में कत्ल किया जाता है। ठीक है, तो उन्होंने पूछा ये है कि जो शख्स अल्लाह के रास्ते में कत्ल हो जाए उसको क्या कहेंगे? उसे हम शहीद कहेंगे। दूसरा है, मर्दों के टखने होने चाहिए मुकम्मल नंगे, ढांपे हुए, आधे नंगे। ठीक है, और हमने हदीस में पढ़ा था कि आज़ार में से जो टखनों से नीचे होगा वो आग में होगा। मतलब ये कि टखनों के ऊपर कपड़ा नहीं डालना, उसको ना ढांपना है ना उसके ऊपर उसको कवर करना है, बल्कि मुकम्मल नंगे होना चाहिए टखनों को, और ये मर्दों के लिए हुक्म है। ठीक है, इसका भी फर्स्ट वाला जो है वो ऑप्शन इसका आंसर है, मुकम्मल नंगे होंगे। तीसरा है, औरतों के टखने होने चाहिए। ठीक है, ये मर्दों के लिए पहला था, और अब ये जो थर्ड वाला है हमारे पास क्वेश्चन, ये औरतों के लिए है। और मैंने आपको कहा था औरत को ख़ुद को ढांप के रखना चाहिए, फुल जो है वो अपने आप को ढांपना चाहिए, कोई भी जो है वो मर्दों जैसा काम नहीं करना चाहिए। तो इसके आगे ऑप्शन हैं, उसके टखने कैसे होने चाहिए? मुकम्मल नंगे, ढांपे हुए, आधे नंगे। ठीक है, और मर्दों को तो अपने जो टखने हैं वो नंगे रखने चाहिए, क्योंकि आज़ार उनके टखनों से नीचे नहीं होना चाहिए। और औरतों को क्योंकि ख़ुद को ढांप के रखना है, अपने आप को पर्दे में रखना है, तो उनके टखने भी ढांपे हुए होने चाहिए, मतलब उनके कदमों तक जो है वो उनके कपड़े होने चाहिए। तो इसका ऑप्शन जो है वो है सेकंड वाला, ढांपे हुए। ठीक है, फोर्थ है, क़यामत के दिन अल्लाह किसकी पर्दापोशी करेगा? ठीक है, किसकी पर्दापोशी करेगा? पहला ऑप्शन है ऐब तलाश करने वाले, दूसरा राज फाश करने वाले, तीसरा पर्दापोशी करने वाले। ऐब किसे कहते हैं? ऐब कहते हैं खामियों को, गुनाहों को, जो कमी बेशी रह जाती है उसको। ठीक है, तो छुपी हुई चीज़ों को, जो ऐसी चीज़ें हैं जो हमें वैसे नज़र नहीं आती, तो ऐसा ऐब तलाश करने वालों को, मतलब खामियां तलाश करने वाले को, क्या अल्लाह ताला ऐसे बंदे की पर्दापोशी करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि जो किसी के ऐब तलाश करता है तो उसके अल्लाह ताला क्यों ऐब जो है वो छुपाएगा। दूसरा है राज फाश करने वाले को, मतलब एक किसी इंसान का राज पता चल गया है तो उसको आगे आगे फैलाने वाले को क्या अल्लाह ताला माफ़ करेंगे? क्या उसकी पर्दापोशी करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि उसने अल्लाह के बंदे का राज नहीं रखा, तो अल्लाह ताला उसका राज क्यों रखेंगे? थर्ड ऑप्शन है पर्दापोशी करने वाले को। ठीक है, जो अल्लाह ताला के बंदों की पर्दापोशी करता है, मतलब कि वो अब अल्लाह के बंदों के लिए जो है वो एक पर्दा बना देता है, वो उसकी बातों को दूसरों तक नहीं फैलाता, उसको शर्मिंदा नहीं होने देता, तो ऐसे लोगों की अल्लाह ताला पर्दापोशी करेंगे। तो इसका सही वाला आंसर है थर्ड ऑप्शन, पर्दापोशी करने वाले। अल्लाह ताला उसकी पर्दापोशी करेंगे, जो किसी की पर्दापोशी करेगा। आखिरी है, खाना किस तरफ से खाना चाहिए? ठीक है, हमने हदीस पढ़ी थी और उसमें था
कि खाना बिस्मिल्लाह पढ़ के खाओ, दाएं हाथ से खाओ और अपने आगे से खाओ। अब इसके ऑप्शंस पढ़ते हैं। लिखा हुआ है बर्तन के दरमियान से, जबकि हदीस में क्या है, कहाँ से खाना है, अपने आगे से। तो ये बर्तन से दरमियान वाला जो ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। दूसरा है अपने सामने से और तीसरा है किनारे से। ठीक है, तो हदीस में क्या है, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाओ, अपने सामने से खाओ, दाएं हाथ से खाओ। ठीक है, हदीस में क्या है, अपने सामने से खाओ। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन लिखा हुआ है अपने सामने से खाना है। ठीक है, तो ये इसका सही वाला आंसर है, अपने सामने से। ये थे जो है वो MCQs। ठीक है, उसके बाद सेकंड पेज पे आ जाएं, पेज नंबर 26। बेटा ये आप लोगों की करने वाली एक्टिविटी है। ठीक है, आपने इसको करना है। पेज नंबर 26 खोल लें। पेज नंबर 26 पे लिखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह आप प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 5 हदीस सीख चुके हैं ना, हमने पढ़ी भी हैं, उनको समझा भी है और उसकी एक्सरसाइज भी की है, हमने सीखा है, उस पर अमल करने की भी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। आप ये सारी अहादीस अपने वालिदैन, बहन भाइयों, दोस्तों और मोहल्लेदारों को अच्छी तरह सिखाएं और फिर कुछ दिनों बाद दरअसल जायज़ा फार्म पुर करें। अब बेटा ये आपके करने के काम है। मैंने आपको बताया था कि आपने इस पे ख़ुद भी अमल करना है और दूसरों को भी बताना है। इससे ये होगा कि अगर कोई आपके बताने पे अमल करता है, ठीक है, तो जितनी उसको नेकियां मिलेंगी अमल करने की, उतनी ही नेकियां आपको भी मिलेंगी। ठीक है, इसलिए कहा था कि आप लोग जो हैं वो दूसरों को भी बताएं ताकि वो भी अमल करें, उसका फ़ायदा आपको भी होगा और उसको भी होगा जो अमल करेगा। देखें यहाँ पे बुक के ऊपर लिखा हुआ है अफराद और उसके बाद अहादीस लिखी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे अफराद लिखा हुआ है और अहादीस लिखी हुई है, हदीस नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, आपने पहली हदीस जितने लोगों को सिखानी है उतने ही ऊपर आपने डिजिट मार्क कर देने हैं। ठीक है, अगर पहली हदीस आपने 2 लोगों को, 3 लोगों को, 4 लोगों को, जितने लोगों को बताया आपने उसके ऊपर लिख देना है कि मैंने इतने लोगों को बताया। फिर हदीस नंबर 2 है, वो भी आपने जितने लोगों को बताया है वो आप ऊपर लिखेंगे। हदीस नंबर 3 भी, 4 भी, 5। ठीक है, हमने 5 हदीस जो हैं वो बताई हैं, तो हमने ये इसके जो हैं वो लिख देना है कि हमने कितने लोगों को ये हदीसें बताई हैं। उसके बाद हमारा नीचे क्वेश्चन है कितने अफराद ने कितनी अहादीस को जो है याद कर लिया है, या कितने अफराद ने कितनी अहादीस याद कर ली। ठीक है, उसके आगे आप जो हैं वो लिखोगे कि कितने जो हैं अफराद ने कितनी याद किया। उसके बाद आपने कुल कितने अफराद को हदीस सिखाई। ठीक है, सेकंड है आपने कुल कितने अफराद को हदीस सिखाई। आपने जितने लोगों को अहादीस सिखाई हैं उनका आप नंबर यहाँ पे मार्क करोगे। थर्ड है कितने अफराद ने अहादीस सीखने के बाद सुन्नत के मुताबिक खाना पीना शुरू कर दिया। हमने हदीस पढ़ी ना कि अपने आगे से खाओ, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाओ, दाएं हाथ से खाओ। ठीक है, तो ये हदीस जिसको आपने बताई, अब आपकी हदीस सुन के जितने लोगों ने इस बात के मुताबिक खाना शुरू किया, आपने उतने लोगों के यहाँ पे नंबर लिख देना कि इतने लोगों ने खाना शुरू कर दिया। फिर है कितने अफराद ने अपनी शलवार या कपड़ा टखनों से ऊपर उठाने की आदत बना ली। आपकी हदीस सुनकर जितने लोगों ने इस पे अमल किया और अपनी शलवार को टखनों से ऊपर रखा और आदत बना ली, तो आप उसको काउंट करके उसका नंबर यहाँ पे इस सर्कल में लिखोगे। फिर है कितने अफराद ने पर्दा पोशी का अज़म किया। आपने हदीस बताई कि जो किसी की पर्दा पोशी करेगा अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी पर्दा पोशी करेगा। तो जितने लोगों ने कहा कि इंशाअल्लाह मैं ऐसे करूँगा, मैं पर्दा पोशी करूँगा किसी की, या अगर मुझे किसी का राज पता चल जाता है मैं किसी को नहीं बताऊँगा, तो आपने उनको काउंट करना है कि कितने लोगों ने इस चीज़ का अज़म किया है, कितने लोगों ने वादा किया है कि हम ये काम करेंगे, और उसको यहाँ पर आपने मार्क कर देना है। आगे है कितने अफराद ने दूसरों को अपने हाथ और ज़ुबान से तकलीफ़ ना देने का अज़म किया है। ठीक है, हमने हदीस पढ़ी थी कि वो मुसलमान नहीं जिसके हाथ या ज़ुबान से किसी दूसरे मुसलमान को तकलीफ़ हो। आपने जितने लोगों को इसकी ये हदीस बताई और आपकी हदीस बताने की वजह से जितने लोगों ने कहा कि हम जो है वो
किसी को तकलीफ़ नहीं देंगे, तो आप वो वाला मार्क करेंगे यहाँ पे कि कितने लोगों ने इस चीज़ का वादा किया है। लास्ट है कितने अफराद ने शहादत की मौत की दुआ की, ठीक है। अब आपने जितने लोगों को बताया शहीद के बारे में, उसके दर्जात के बारे में, तो जाहिर सी बात है इतने दर्जात सुनकर बहुत से लोगों के दिल में ख्वाहिश पैदा होगी कि या अल्लाह हमें भी ऐसी मौत देना, हमें भी ये वाले दर्जात चाहिए हैं। तो जितने लोगों ने इसके लिए दुआ की आपकी बात सुनकर, आप उनको काउंट करें और उनके जो नंबर हैं वो यहाँ पे आप सर्कल में ऐड कर दें। ये एक्टिविटी आपके करने की है, ठीक है। आपने क्या करना है, आप सबको अहादीस बतानी है और याद रख लेना है कि इतने लोगों ने ये जो है वो अमल किया, कितने लोगों को मैंने बताया, कितने लोगों ने किस किस बात पे अमल किया। तो ये एक्टिविटी आप लोगों ने इसको ज़रूर करना है, और ताकि आपके कहने पे आप करने वालों का अजर उनको भी मिले और आपको भी मिले। इससे ये होगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ज़िंदा हो जाएगी, ठीक है। और हदीस ज़िंदा करना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी मरे हुए को दोबारा ज़िंदगी देना या किसी मरने वाले को दोबारा ज़िंदगी देना है। तो आपने जो है वो हदीस को ज़िंदा करना है, इसको आगे फैलाना है ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते हमें समझ आएँ, हम उन पे अमल करें और दुनिया में भी कामयाब हों और आखिरत में भी कामयाबियाँ हमारे जो है वो साथ साथ हों। अल्लाह ताला हमारी पर्दापोशी करे और हमें जन्नत में अपने पास, अपने नज़दीक घर अता करे। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि हमने जो पढ़ा हदीस रसूल में, अल्लाह हमें खुद भी उस पर अमल करने की तौफीक दे और दूसरों को बताने की भी तौफीक दे। बेटा आपने इसको ज़रूर जो है वो दूसरों को बताना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।